नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच 35वें दिन भी जंग जारी है और इस बीच कीव के रूस अपने सैनिकों की संख्या में कमी कर रहा है। रूस ने कीव और चेर्निहिव से अपने सैनिकों को कम करने की घोषणा की है। वही वार्ता के बीच रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बल कीव और चेर्निहिव की दिशा में सैन्य गतिविधियों में कटौती करेंगे। पिछले सप्ताह के अंत में और मंगलवार को ऐसे संकेत मिले कि रूस अपने युद्ध के लक्ष्यों में कटौती करना चाहता है, क्योंकि रूस ने कहा है कि अब उसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन के डोनबास प्रांत को अपने नियंत्रण में लेना है। उधर यूक्रेन के शीर्ष वार्ताकार ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बैठक को सक्षम करने के लिए रूस के साथ संघर्ष को हल करने के लिए तुर्की में वार्ता में पर्याप्त प्रगति हुई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 35 दिनों से जंग जारी है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच जंग रोकने के लिए बातचीत भी जारी है। इस बीच अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि रूस उन्हें हिरासत में ले सकता है। रूस यूक्रेन के बीच जंग थमने के संकेत मिल रहे हैं। कल तुर्की में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। रूस ने अपनी सेना कम करने के संकेत दिए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में जब रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे तो माहौल गर्म था। मीटिंग को लेकर दोनों देशों ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, हाथ तक नहीं मिलाया, लेकिन कई घंटे तक मंथन के बाद जो नतीजे निकले उससे दुनिया ने राहत की सांस ली। जंग के मैदान से बातचीत की मेज पर आई यूक्रेन ने रूस के सामने प्रस्ताव रखा। यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर रूस की तरफ से भी सकारात्मक पहल की गई। बातचीत के दौरान ही रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बल कीव और चेर्निहिव की दिशा में सैन्य गतिविधियों में कटौती करेंगे। इसके बाद ही कीव से रूसी सैनिकों को पीछे हटने की खबर भी आई। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस बातचीत में दो लोग मुख्य मध्यस्थ के तौर पर नजर आए। पहले तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोआन और दूसरे रूसी अरबपति और यूरोप के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच रहे। पाकिस्तान में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। अब 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। ऐसे में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी खान इमरान की कुर्सी बचाने के लिए काला जादू का सहारा ले रही है। बुशरा पर आरोप लग रहे हैं कि वह जिंदा मुर्गे जला रही है। विपक्षी नेता शहबाज शरीफ का दावा है कि बुशरा बीबी जादू टोना जानती हैं। जादू टोना करके वह इमरान खान की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि इमरान खान के घर में कई टन मांस जलाया जा रहा है, जिसमें जिंदा मुर्गे भी जलाए गए। पाकिस्तान में विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट हो गया। खान को बाहर करने का गणित सरल है। पीएम खान को बाहर करने के लिए विपक्ष को 172 सांसदों की जादुई संख्या जुटानी होगी। जमहूरी वतन पार्टी के शहजैन भुक्ति के रविवार को सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलने के फैसले के बाद संसद के 342 सदस्य निचले सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या 178 हो गई है और इसके साथ ही विपक्ष के पास 163 सदस्यों का समर्थन है, जो कि आवश्यक संख्या से केवल 9 ही कम है। वहीं कोरोना वायरस एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है। यूरोप से लेकर जापान तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, खासकर चीन में, जहां से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। चीन के खूबसूरत शहर शंघाई में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड 4,477 नए मामले दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया। शंघाई अपनी आलीशान इमारतों, शानदार सड़कों और जिंदा दिल लोगों के लिए जाना जाता है। शंघाई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी कहते हैं, लेकिन इन दिनों शंघाई बड़ी मुसीबत में है। शंघाई की सड़कें सूनी पड़ी है और करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग घरों में बंद हैं। ऐसा कोरोना की नई लहर की वजह से हुआ है। चीन में तेजी से फैलते ओमिक्रॉन की वजह से शंघाई में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को बस कोरोना टेस्टिंग के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत है। शंघाई एक्सपो सेंटर में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां 6,000 मरीजों के इलाज का इंतजाम भी किया गया है। यही नहीं, शंघाई के बड़े बड़े स्टेडियम्स को भी कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। शंघाई प्रशासन जीरो कोविड पॉलिसी के तहत पूरी आबादी को कोविड टेस्ट करने में जुटा है।
वहीं कोरोना काल में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब कोरोना कवच स्कीम को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह स्कीम सितंबर 2022 तक के लिए वैध कर दी गई है। यह फैसला इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने लिया है। पहले यह पॉलिसी 31 मार्च 2022 को खत्म होनी थी। कोरोना महामारी को देखते हुए IRDAI पॉलिसी की वैलिडिटी को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। अब इसे दोबारा बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया गया है और इस मामले पर जानकारी देते हुए IRDAI ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में इस पॉलिसी को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। अब कोरोना स्पेशल प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। इसमें पॉलिसी के रिन्यूअल और खरीद के पीरियड को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना काल में लोगों के हॉस्पिटल के बढ़ते खर्चे को देखते हुए कोरोना स्पेशल पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है कोरोना कवच पॉलिसी। इस पॉलिसी के द्वारा लोगों को कोरोना के इलाज के दौरान कोरोना से जुड़े खर्चे, जैसे अस्पताल में एडमिट होने पर खर्चे, दवाइयों का खर्च आदि सभी चीजों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी लोगों के मेडिकल खर्चों को कवर करती है। इसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण रेगुलेट करता है। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की बीमा पॉलिसी मिलती है। वहीं इस पॉलिसी की समय सीमा है 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने। इस पॉलिसी में आपको 500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए बतौर प्रीमियम देना पड़ता है। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए KKD न्यूज के साथ।